हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। सो जैसा आप सभी को पता है कि ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी के पास अंडर प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, इससे हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें और बहुत ही अच्छी पोजीशन अचीव कर सकें। बट फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस एग्जामिनेशन का सिलेबस को समझें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एपीएफसी एग्जामिनेशन का। इससे रिलेटेड क्या सिलेबस है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं या हमें कंपल्सरीली पढ़ना ही पड़ेगा इसमें पीवाईक्यूज किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसको हम कितने दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज ऑल डायमेंशंस विल बी कवर्ड इन दिस सेशन इटसेल्फ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पर हमने आपके लिए फ्रीली अवेलेबल करवाया है एपीएफसी एग्जामिनेशन का 2002 का क्वेश्चन पेपर, 2004 का क्वेश्चन पेपर, 2012 का क्वेश्चन पेपर एंड 2015 का क्वेश्चन पेपर। सिंस ये रेगुलर एग्जाम नहीं है तो इसका क्वेश्चन पेपर मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट था, बट हमने समहाउ आपके लिए अरेंज किया है। तो आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And friends, those who are new here, do subscribe our YouTube channel and join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube session. So guys, let's begin. So सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इस कंपोनेंट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अदर कंपोनेंट्स की बात करें लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो हमने कहीं ना कहीं प्रिपेयर की होती है किसी एग्जाम के लिए, राइट। बट अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, तो ये समहाउ एक नया कंपोनेंट है जो कि हम जनरली प्रिपेयर नहीं करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस इस कंपोनेंट से आए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम 2015 की, तो यहां पर इस कंपोनेंट से एक क्वेश्चन था। अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जाम 2012 की, तो यहां पर इस कंपोनेंट से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें ईपीएफओ एओईओ एग्जाम 2020 की, तो इसमें 7 क्वेश्चंस थे इस कंपोनेंट से। और अगर हम बात करें ईपीएफओ एओईओ एग्जाम 2017 की, तो इससे 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस कंपोनेंट से। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो यहाँ पे नंबर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट एक चीज आपको ये कंसीडर करनी होगी कि जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया था कि बाकी सब्जेक्ट तो आपने प्रिपेयर किया है, तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के बाकी सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज वाले वो जनरली प्रिपेयर्ड होते हैं, राइट। तो अगर आपने इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो कहीं ना कहीं आपको ये दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप एक एक्स्ट्रा मार्क्स आप वहां पे फेच कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके सिलेक्शन के लिए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस कंपोनेंट का सिलेबस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज का। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम देखें 2015 के नोटिफिकेशन में सिलेबस की कोई भी बात नहीं की हुई थी, तो इसलिए हमने सिलेबस लिया है 2012 के एग्जामिनेशन से। बट वहां पर भी बहुत ही वेग है, सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। यहां पर देख सकते हैं सिलेबस के नाम पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, एंड फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट कवर होंगे। बट फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस बहुत ही वाइड है, तो इसमें क्या चीजें कवर होंगी, किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बट फ्रेंड्स, आपके लिए हमने काम बहुत इजी कर दिया है, हमने सिलेबस को डिकोड कर दिया है, राइट। तो देखते हैं वो डिकोडेड सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआर और लेबर लॉ की, तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड नंबर 2 इज लेबर लॉस। तो अगर हम बात करें आईआर की, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो यहां पर बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, कवर करने होंगे इस कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। जिसमें हम देख सकते हैं इसमें ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इंडियन लेबर फोर्स है, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, मिसलेनियस
और इसमें मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स जो है रेस्ट वो कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये है सिलेबस इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, हमने इसको डिकोड किया है आपके लिए। और हमने कैसे डिकोड किया है? बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके लिए ये काम बहुत इजी हो गया कि आपके लिए सिलेबस डिकोडेड मिल गया। अब आपको इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, राइट। बट फ्रेंड्स फर्दर अगर हम आईआर को डिवाइड करें दो अलग अलग सब कंपोनेंट्स में, तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो थ्योरेटिकल, जो कि आपको इन्हीं टॉपिक्स में से कवर करने को मिल जाएगा, ठीक है। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तो यहां पे आप थ्योरेटिकल तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को कवर करना, बट कॉन्स्टिट्यूशनल वाली चीजें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़नी पड़ेंगी, जो कि जनरली हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो वहां पर आपके लिए आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो ये आपके लिए ईजी भी है और एडवांटेजेस भी है कि आप उन आर्टिकल्स को बिल्कुल मगअप कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द आर्टिकल्स, सो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट, ठीक है। अगर हम बात करें थियोरेटिकल की, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया स्पाउसेस द कॉज ऑफ, सो हियर आर द 4 ऑप्शंस, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो यहां पर आप देख सकते हैं द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चन का लेवल देखें तो ये बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको टॉपिक कैसे कवर करना है, टॉपिक आपको इस तरीके से कवर करना ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको मिल सके, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई एक्सपर्टीज आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही है। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें सेकेंड कंपोनेंट की, विच इज लेबर लॉज। सो फ्रेंड्स लेबर लॉज बहुत ही वाइड है, बट ये 6 ऐसे एक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स इटसेल्फ। तो ये कौन से टॉपिक्स हैं? पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये ऐसे 6 एक्ट्स हैं जो लेबर लॉस का पार्ट है और ये आपको प्रिपेयर करने हैं अंडर दिस कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फ्रेंड्स बिलीव मी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। अगर हम बात करें किस टाइप के क्वेश्चन लेबर लॉज वाले कंपोनेंट से आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ। तो बेसिकली यहां पे एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, राइट। और अगर हम बात करें यहां पे सेकंड क्वेश्चन की, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हाउसिंग फैसिलिटी इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सो यहां पर एक्ट्स मेंशन है। सो अगेन हम लेबर लॉ वाले भी कंपोनेंट में हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, राइट। क्योंकि यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये जनरली ओपन किया हुआ है। तो यहां पर फ्रेंड्स सबके लिए एक कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की कोशिश की जाती है, ताकि सबको कहीं किसी भी सेगमेंट को ऐसा ना हो कि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाए कि उन्हें अगर लॉ नहीं आता है, उन्होंने लॉ नहीं पढ़ी हुई है, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी का जनरली हमेशा से एक इंटेंशन होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए तैयार की जाए। तो इसके लिए आपके पास क्या एडवांटेज है कि अगर आपको इन एक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक आइडिया है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। बट एक क्वेश्चन अगेन कि ये जो एक्ट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा वाइड है, तो इनको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। सो अगेन गाइज, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, और अगर नहीं है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हैं, आप एडुटैप की भी हेल्प ले सकते हैं, जहां पर हम कंप्लीट गाइडेंस देते हैं आपको। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। बट नेक्स्ट थिंग एक आती कि ठीक है हमने सिलेबस पता कर लिया, लेकिन अब हम प्रिपेयर कहां से करें। सोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें आईआर की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, राइट। बट राइट सोर्स क्या हो सकता है आईआर और लेबर लॉ को प्रिपेयर करने का, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते डिफरेंट सोर्सेस को
पढ़ने में कि हमें कौन सा सोर्सेस समझ में आ रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम का बहुत ही क्रंच होता है, राइट। तो अगर हमें सही सोर्स मालूम चल जाए तो हम डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स अगेन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो ये एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, पियाली घोष एंड शेफाली नंदन की, बहुत ही अच्छी बुक है ये वाली, आईआर एंड लेबर लॉस की। बट आपको यहाँ से आईआर वाला कंपोनेंट ही कवर करना है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है जहां पर आपको सारी थियोरेटिकल नॉलेज रिलेटेड टू आईआर मिल जाएगी, राइट। अगर हम बात करें लेबर लॉ की, तो गाइज अगेन लेबर लॉस के लिए बेस्ट सोर्स है बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट आपने पढ़ लिया तो फिर उससे बाहर चीजें नहीं आने वाली, राइट। तो बेयर एक्ट इज द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर लेबर लॉज। बट अब बेयर एक्ट में आपको एक चीज आपको इंश्योर करनी है कि आप हमेशा अमेंडेड एक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक्ट पढ़ लिया, आज से 5 साल एक्ट पहले वाला पढ़ लिया आपने, उसमें कुछ भी अगर अमेंडमेंट आए हुए तो आपने कवर नहीं किया, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है फिर वहां पर, क्योंकि अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेयर एक्ट। अब इन एक्ट को आप कहां से ले सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप यहां पर एक्ट्स एंड रूल्स को, जो यहां पर टैब बना हुआ उसको सेलेक्ट करके यहां पर आप ये वाले जो एक्ट हमने अभी 6 एक्ट्स मेंशन किए थे, आप वो एक्ट यहां से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको यहां पर लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट मिल जाएंगे, राइट। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी कि जब भी आप एक्ट पढ़ेंगे, कोई भी लेजिस्लेशन पढ़ने जाते हैं, तो आपको हमेशा लेटेस्ट अमेंडेड लेजिस्लेशन ही पढ़ना है। चाहे आप एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप ईओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो आपको हमेशा अमेंडेड एक्ट ही पढ़ना है। तो यहां जाकर आप ये सारे एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, आप ये सारी चीजें यहां पर डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया सोर्सेस के बारे में। अब अगर हम बात करें स्टडी प्लान की, तो हमें सोर्सेस भी मालूम चल गए, सिलेबस भी मालूम चल गया, लेकिन अब हमें कितना टाइम लगेगा इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आईआर और लेबर लॉ दोनों की, तो अगर आपने डेली 2 से 3 घंटे भी आपने स्पेंड किए इसकी प्रिपरेशन में, इस कंपोनेंट की प्रिपरेशन में, तो ये जो सिलेबस है वो आपका लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी रिटेनिंग पावर कितनी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है पढ़ाई में। तो अगर इन चीजों को कंसीडर करें, तो अगर आप 2 से 3 घंटा डेली स्पेंड कर रहे हैं, तो पूरा सिलेबस आईआर और लेबर लॉ का 20 to 25 डेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि एडुटैप किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, तो जो लोग अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है इसके रिगार्डिंग कि मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो एडुटैप आपकी पूरी हेल्प करेगा। और हम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी कोर्सेज हैं आपके, कोर्सेज ऑलरेडी हमने यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं हम। तो अगर हम बात करें ईपीएफओ, ईपीएफसी, आईआर एंड लेबर लॉ, तो ये कोर्स का नाम है हमारा। तो अगर हम इसमें बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो जो सिलेबस हमने डिकोड किया था वो सेम टॉपिक वाइज आपको चैप्टर प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 1 इज ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, चैप्टर नंबर 2 इज इंडियन लेबर फोर्स, chapter number 3 is trade union part 1, then trade union part 2, then collective bargaining. So all those topics that we have just discussed in the syllabus वाली स्लाइड में, कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके आईआर में कवर होंगे, तो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे चैप्टर्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन चैप्टर्स के फॉर्म में हमें क्या चीजें मिलेंगी, क्या चीजें हम प्रोवाइड करेंगे इन चैप्टर्स के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स इन चैप्टर्स के फॉर्म में आपको मिलेगा वीडियो, जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगा वो मिलेगा आपको हर चैप्टर में। वो उस वीडियो में जो भी उसका जो वीडियो का पीडीएफ होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, उस पीडीएफ को, ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सके इस तरीके से। और आपको एक लास्ट में क्विज मिलेगा, ताकि जो भी चीज आपने प्रिपेयर की उसको आप क्विज के फॉर्म में सॉल्व करके देखें कि वेदर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो ये 3 चीजें आपको मिलेंगी, आपको मिलेगा वीडियो, उसका पीडीएफ जो कि डाउनलोडेबल होगा, और आपको मिलेगा क्विज। ये आपको सारे टॉपिक्स के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 में तो इसके लिए सारी चीजें अलग मिलेंगी, अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 के लिए तो इसके लिए सारी चीजें अलग मिलेंगी। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स के लिए आपको इसी फॉर्मेट में चीजें मिल जाएंगी, राइट। और अगर हम बात करें लेबर लॉ की, तो आप देख सकते हैं लेबर लॉ के कोर्स में अगेन ये सारे 6 एक्ट्स जो हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए थे, वो सारे 6 एक्ट्स यहां पर डिस्कस्ड है, राइट। तो यहां पे सारे 6
6 एक्ट्स का यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे चैप्टर बनाकर, और उन चैप्टर के अंदर अगेन सेम चीज जैसा हमने अभी आईआर वाले में डिस्कस किया था वो चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो का पीडीएफ मिलेगा और आपको क्विज मिलेगा। तो ये सेम चीज दोनों आईआर और लेबर लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। और जो पीडीएफ आपको मिलेगा वीडियो का दैट विल बी डाउनलोडेबल। सो आई होप आपको क्लैरिटी है यहां पर कि किस तरीके से एडुटैप आपकी हेल्प करने वाला है। बट फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आता है यहां पर कि सर आपने तो डिस्कस नहीं किया, व्हाट अबाउट लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स आए हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन आपने नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, वेदर हमें वो प्रिपेयर करना चाहिए या हमें नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये चीज समझे कि जो हमारे 4 लेबर कोड से दैट इज कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो सबसे पहली बात, ये कोड्स पार्लियामेंट से तो पास हो गए थे बट इनको अभी इफेक्ट में नहीं लाया गया है, ठीक है, ये अभी इफेक्ट में नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ईओ का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो लेबर कोड से नहीं आए थे। क्यों? उसका रीजन यही था कि तब तक वो इफेक्ट में नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आप प्रिपेयर करें जो हमने जस्ट डिस्कस किया है सिलेबस में, राइट। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कॉशियस भी हैं, तो गाइस तो आप यहां पर लेबर कोड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट पहले आपको क्या चीज प्रिपेयर करनी है, जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था पहले, वो 6 एक्ट्स और आईआर का जो पूरा थ्योरी वाला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था, आपको पहले वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कि आपको लेबर कोड्स भी पढ़ने चाहिए, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पूरी स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द आईआर वाले कंपोनेंट के लिए, एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। बाकी हम आपकी हेल्प के लिए, आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी हमें यहाँ पर मेल या कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखी इस वीडियो से। कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमेशा कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।